हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है और ये पेपर है आपका टीएसपीएससी का, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए। और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है 22 जनवरी 2023 को। और ये पेपर है आपका यहाँ पर पेपर 1। जो पेपर 1 है आपका वो बेसिकली आपका जीएस का पार्ट है, जीएस एप्टीट्यूड इंग्लिश ये सारे पार्ट इसके अंदर कवर हैं। और ये बेसिकली कॉमन पेपर है फॉर द डिफरेंट ट्रेड्स लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल, तो सबके लिए कॉमन पेपर है। तो इस पेपर की सॉल्यूशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर नॉट कवर्ड अंडर द लैंड परचेज स्कीम फॉर द पुअर दलित इन तेलंगाना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो आएगा ऑप्शन ए, बी और ई। तो मतलब ए, बी, ई का के साथ में आपका जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि कोविड पर्सन का टेम्परेचर अगर जो फ़ारेनहाइट में 106 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है तो सेल्सियस में कितना होगा, वो होगा 41.11 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को थोड़ा सा डाउट रहा है तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। 3 और 4 देखिए 2021 के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं इसको इररिलेवेंट मान रहा हूँ। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, 2 क्वेश्चन को, 3 एंड 4 को। फिर हम बात करते हैं 5वें प्रश्न की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ रॉन्ग मैच। तो रॉन्ग मैच आपका यहाँ पर कौन सा है, दैट इज द गुलशनाबाद टू सिकंदराबाद। दिस इज द रॉन्ग मैच, दैट इज द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो देखिए 3 बल्ब्स ABC आर in an examination hall glow with the more brightness, medium brightness and less brightness. Which of the 3 bulb has the large resistance? सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस बल्ब में देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 बल्ब सी के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो डाटा प्रोटेक्शन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 का was framed on the recommendation of which committee, that is the श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये बिल आया था, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी ये हो चुका हमारा कौन सा था, 7। देन हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज promised bifurcation of the state आंध्र प्रदेश इन 2009 इलेक्शन। तो ये कहा था बेसिकली INC ने कहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा था, एंड साथ में यहाँ पर कहा था तेलुगु देशम पार्टी ने कहा था ये चीज़, और साथ में जो CPI है मार्क्सिस्ट उन्होंने कहा था। तो मतलब ABC यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। फिर देखिए ये आपकी जो मैथमेटिक्स या रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है उनके मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 9th क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द 5। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ सातवाहना। तो अर्लीस्ट कैपिटल कौन सी थी, दैट इज द अमरावती, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। व्हाट विल बी द 7th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज का 7th टर्म कौन सा है, ये होगा आपका 16384। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है बेसिकली। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 14th क्वेश्चन का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 3, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय, हेपेटाइटिस ए जो है ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ द वायरस स्प्रेड थ्रू द फूड एंड द वाटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो यहाँ पर देखिए 16 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 का करेक्ट आंसर होगा 8। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर।
मोनोजाइट जो है ये और है थोरियम की, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर दैट इज 18 के बारे में बात करें तो देखिए 18 में आपसे कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सॉरी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो यहाँ पर एम टू प्रोवाइड द एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन चिल्ड्रन अप टू द 14 ईयर्स। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, मतलब जो ए स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इट मैंडेट्स 30% रिजर्वेशन, देखिए 30% रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर बात नहीं कही गई है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 18 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क 2014 ऑफ तेलंगाना वाज डिराइव्ड बाय द गोल ऑफ कंसिस्टिंग। तो इसके अंदर क्या क्या गोल से आपके कंसिस्ट किए गए हैं, तो उसका गोल है इनकॉर्पोरेट करना एंड दैट इज द इंक्यूबेट करना एंड द इनोवेट करना। तो दैट इज ए बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। 20 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज द प्रिंसिपल इनोवेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ मिराज, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर लगती है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, सॉरी ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 की बात करते हैं तो फाइंड द वर्ड नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इसमें आपको सीरीज का नंबर बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 22वें प्रश्न का उत्तर वो होगा ऑप्शन नंबर 2 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, सो दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 2 217.6। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द तेलंगाना आर करेक्ट। सो 25वें क्वेश्चन में क्या होगा कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है, ठीक है। उशेगांव विलेज इन अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ आदिलाबाद इज नोन एज द डोकरा मेटल आर्टिफैक्ट, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। बाकी दोनों क्या है आपकी यहाँ पे गलत है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर, करेक्ट पूछा गया था, करेक्ट मैथ मीन्स ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ओनली बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की। तो हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड फॉर द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट तेलंगाना स्टेट। तो इसके लिए सपोर्ट में कौन कौन थे, तो वो आपके यहाँ पर थे चंद्रशेखर थे यहाँ पर एक तो, और दूसरे थे वीपी सिंह, और इसके साथ में शरद पवार, ठीक है। तो मतलब ए बी एंड डी, दैट इज ए बी डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो इसमें पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द नेशनल मूवमेंट के जो इवेंट्स हैं इन्हें क्रोनोलॉजी पे आपको अरेंज करना है। जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, दैट विल बी द CADB, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:30। सो यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा आपका 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो यहाँ पर देखिए आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो 29 में क्वांटिटी ऑफ मैटर को आप मोल में कंसिडर करते हैं एंड पावर को वाट में, ठीक है, स्पीड को नॉट में, एंड दिस वन तो आपका 2143, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 29 के बाद हम बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए 30 का करेक्ट आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1.75, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 में आपको ऑथर और उनके वर्क्स उसके बारे में मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। तो 31 की हम बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट मैच होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस 31 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो देखिए 32 में आपसे CBI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो 32 के अंदर जो पहला स्टेटमेंट है, द फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड द पेंशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है।
CBI derives its power to investigate from the Delhi Special Police Establishment of 1946. ये भी सही है, तो मतलब दोनों सही हैं. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर. बोथ A and B आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की. जस्ट अ मिनट. ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं. तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, 60 मीटर ईस्ट की तरफ. ठीक है, ये आपका डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है. विच सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड फर्स्ट बाय इंडिया इंडिजिनस लॉन्चिंग व्हीकल. दैट इज, देखिए सैटेलाइट तो आपकी आर्यभट्ट लॉन्च हुई थी, बट व्हीकल कौन था रोहिणी. दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की. तो इसमें आपसे पूछा गया है जो यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं और उनके जो रचयिता हैं उनके बारे में पूछा गया है. तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 3. A and D आर द करेक्ट कॉम्बिनेशन. A and D आर द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, A and D इज द करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपका प्रजाक्ता कोली, इसके बारे में आपको स्टेटमेंट दी गई हैं. तो यहाँ पर कई सारी स्टेटमेंट हैं 36 में. तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, दैट इज वाई आई एम स्किपिंग दिस वन. इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ अभी. ठीक है, थोड़ा सा संदेह हुआ है इन क्वेश्चन में, तो इस वजह से इन्हें छोड़ देता हूँ मैं. अगले हम बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे. तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा, इसको एक्चुअली थोड़ा सा जूम आउट बेटर रहेगा. जस्ट अ मिनट. ओके, 37. ओके, तो 37 में हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 32. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की. तो 38 में आपका तेलंगाना आर्टिफिशियल फ्रेमवर्क 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन है. फोकस किस पर रहा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का, देखिए यहाँ पर में भी आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा संदेह है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ 38 को. 39 के बारे में बात करते हैं. तो गांधी जी से रिलेटेड है, सॉल्ट सत्याग्रह वगैरह सब चीज़ें. तो 39 की बात करते हैं. तो गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह वाज अ सिंगल फॉर द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द कंट्री. तो दिस स्टेटमेंट इज अ राइट. 39 का जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. एंड इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड दिल्ली में, ये बिल्कुल नहीं हुई. मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी 1940 में दी थी, बिल्कुल सही है. डू और डाई स्लोगन वाज गिवन बाय द गांधी जी ऑन द ईव ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन, नहीं, ये गलत है. तो यहाँ पर ए और सी करेक्ट है. तो करेक्ट पूछा गया था ए सी, दैट इज द ऑप्शन नंबर 3. यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की. तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है कि रिलेटेड विद द मिस लिज ट्रस, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन, उनसे संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 40 का दैट विल बी दी ओके. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं भी स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन को. फिर हम बात करते हैं आगे 41 को भी मैं भी स्किप करता हूँ. 42 पर आते हैं. तो 42 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रोडवेज की स्कीम, मतलब जो हाईवे से रिलेटेड स्कीम है वो आपको बताने की कौन सी हाईवे से रिलेटेड स्कीम नहीं है या रोडवेज से रिलेटेड स्कीम नहीं है. तो यहाँ पर प्रधानमंत्री वया वंदना योजना जो है ये आपकी रोड से संबंधित नहीं है. बाकी भारत जोड़ो और ये भारत माला सेतु भारतम, ये सारी रोड से संबंधित स्कीम्स है. ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है. 43 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. 44 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका रबर जो है वो आपका कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मिलता है, दैट इज द लेटेक्स से. ए का 5 हो जाता है. तो आपका 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 44. देन हम बात करते हैं 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 की. इसमें TSR सुब्रमण्यम कमेटी 2014 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 45 का, सो दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 3. Review the process and laws and acts of the Ministry of Human Resource and Development. Option number 3 is the correct answer. Who among the following Asaf Jani ruler used the title Nizam for the first time
ये टाइटल यूज किया गया था निजाम अली खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। देन हम बात करते हैं 46 के बाद है 47 नंबर क्वेश्चन। तो ये भी एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो 47 की मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए काकोरी री लूटोंग जो आपका राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मैच होता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो 48 में आपसे इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है, देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो यहाँ पर जो 49 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 50 है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तेलंगाना स्टेट के साथ छत्तीसगढ़ के कौन कौन से एरियाज जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका है क्वेश्चन नंबर 50। तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो एग्रीमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंसर्निंग पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज 123 एग्रीमेंट। दैट इज द ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है 52 नंबर क्वेश्चन का। 53 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा -6। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो 54 में आपसे पूछा गया है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कंसिस्ट ऑफ बटालियन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके अंदर BSF, CISF और CRPF के लोग होते हैं। तो दैट इज द ABC इज द करेक्ट आंसर रहेगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। आपका ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन शैल बी हिंदी इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो 55 की बात करें तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है आपकी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज इंग्लिश एज अ प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। दैट इज ओनली 4, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट या फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है जिसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट ए जो है वो सिर्फ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 की बात करते हैं। तो ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो चंपारण सत्याग्रह है ये कहाँ पर था आपका, दैट इज इन द बिहार। तो ए का मूवमेंट आपका उत्तर प्रदेश का अंदर है। तो मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ABCD, सॉरी 1 2 3 4 इज द कॉम्बिनेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो 57 में आपसे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो करेक्ट मैच होगा 57 का दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कुतुब शाही किंगडम। कुतुब शाही किंगडम का लास्ट रूलर कौन था, वो था अब्दुल हसन तनसेहा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। इन इंडिया द फर्स्ट शोर बेस्ड आयरन स्टील प्लांट लोकेटेड इन विशाखापट्टनम। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द वंदे मातरम मूवमेंट इन 1938 इन हैदराबाद। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेट नहीं किया है वो कौन है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 2, मडापी हनुमंथा राव। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ देन सोवियत यूनियन हैड taken the decision to pull out Soviet army from the Afghanistan in 1988। so यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 61 का दैट विल बी दी मिखेल गॉर्बेचेव। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। द गवर्नर जनरल हु फर्स्ट इम्पोज सेंसरशिप ऑन द न्यूज़पेपर वाज द वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर है राइट टू पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है आपका 2016 का, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दैट विल बी दी 63 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4, A, B, C एंड D आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स और E आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर
64 की बात करते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरआरबी इज टू प्रोवाइड द क्रेडिट, किसको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए है ये, सो फॉर द एग्रीकल्चरल लेबर, मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल फार्मर्स के लिए, ABCD, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है इफ ओके दिस इज द रीजनिंग क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द संडे रहेगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू एयर, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द A, B एंड C करेक्ट होंगे, दैट इज डी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ABC सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 67 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 68 जो आपका तेलंगाना स्टेट पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो 68 क्वेश्चन है यहाँ पर जो इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना इन अगस्त 2022, सही है। फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग वॉज लेड इन द 2018, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट इज बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की, आपका 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट विल बी दी 68 तो हो चुका है, 69 की हम बात कर रहे हैं, दैट इज द ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, the thick deposit of glacier layer, other mineral embedded in the Moroni is termed as kharwas, found in the Kashmir Himalayas, that is option number 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 71 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। हाइड्रोफोनिक का मतलब क्या होता है, प्लांट आर ग्रोइंग इन विदाउट द सॉइल, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का, सॉरी 72 का। देन हम बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 73 का दैट विल बी दी 40, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है GSDP एंड करंट प्राइजेस बेस ईयर 2019-20 की रिलेटेड, तो यहाँ पर जो करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 74 का दैट विल बी द CDAB, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। रॉन्गली मैच आपको बताना है 75 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कार्मडास एसोसिएशन जो है वो पी सुंदरा, ये आपका रॉन्गली मैच्ड है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगला 76 नंबर क्वेश्चन है, आपको 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से संबंधित है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है कि आर्टिकल 15 और 16 के अंदर अमेंड किया गया था, बिल्कुल सही है, और इनेबल करता है 10% EWS कोटा जो आपका आता है, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा है वो उसके बारे में बात करता है। तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, तो 77 में आपसे पूछा गया है फॉलोइंग इज द कंसिडर्ड एज अ बेस फॉर क्रिएटिंग द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सो बेस के लिए देखिए यहाँ पर जो रहेगा आई थिंक, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 44 वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस। देन हम बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की, हु बिल्ड फलक नुमा पैलेस, तो ये बनवाया था विकर उल उर्मा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द सत्याग्रह मूवमेंट, दैट इज द यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 79 नंबर क्वेश्चन का दैट इज द रामास्वामी नयक्कर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा गया है वास्ट लाइमस्टोन जो है डिपॉजिट अकर इन तेलंगाना विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज इन द नालगोंडा, विक्रमाबाद, मंचरियल एंड वनापार्थी, दैट इज मतलब सारे जगह पे देखने को मिलते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाए 3 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 81 में आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 81 का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, तो रीड द फॉलोइंग रिलेटेड विद द 44th चेस ओलंपियाड विच वर ओपन्ड ऑन जुलाई 28 2022 को, सो इससे संबंधित स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ओके देखिए पहला वाला तो ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा संदेह है तो मैं भी इसे छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे।
Introduction of principle of self-government in municipal administration in India was a result of the following. This was the result of the following. What? Lord Ripon resolution in the May 1882. That is option number 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। विच इरिगेशन प्रोजेक्ट इन तेलंगाना इज ओल्डेस्ट अमंग द फॉलोइंग। सो दैट इज द यहाँ पर जो ओल्डेस्ट है वो है निजाम सागर। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं तो को करेक्टली पेयर्ड बताने हैं, कौन से करेक्टली पेयर्ड है। तो यहाँ पर जो करेक्टली पेयर्ड है वो है आपका फर्स्ट ए वाला है, आपका बी है एंड डी है, ठीक है। तो सी नहीं है, तो दैट इज ए बी डी, दैट इज द ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। तो 86 क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैच ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा 86 का, दैट इज द ऑप्शन नंबर 172। 87 की बात करें, चकमा और राजभाषी कॉन्स्टिट्यूट द मदर टंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेजर लैंग्वेज ग्रुप ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बंगाली, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। तो इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, 88 की बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट रिपोर्टेडली क्लेम अ ग्रेट नंबर ऑफ डेथ इन 2021 सो बिकॉज ऑफ द थंडरस्टॉर्म एंड द लाइटनिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 89 की बात करते हैं तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन नंबर है, तो ये आपका कोविड इंटरनेशनल वैक्सीन से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 90 नंबर क्वेश्चन का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। तो क्वेश्चन नंबर 91 आपका फॉल्स एंड लोकेशंस है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 91 का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 324 आपका संबंधित है इलेक्शन कमीशन से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 92। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लोएस्ट वेज रेट वाज फिक्स्ड अंडर द अनस्किल्ड मैनुअल वर्क ऑफ 2023 अंडर द मनरेगा स्कीम। सो यहाँ पर जो 93 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर है, तो दैट इज ABC, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। 94 की बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हैज अंडरटेकन द चितगांव आर्मरी रेड। सो इंडियन रिपब्लिक आर्मी, एक मिनट, 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। तो 95 में आपसे पूछा गया है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द @E9, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 96 की बात करते हैं, ओके 96 को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। 96, 97 दो क्वेश्चंस को मैं अभी स्किप करता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम 98 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर है हु अमंग द फॉलोइंग was the founder of खुदाई खिदमतगार, दैट इज द खान अब्दुल गफार खान, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following was the Japan surprise attack on the American naval base during the World War II। so यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द पर्ल हार्बर इन हवाई, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 को भी मैं अभी फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम 101 पे। तो 101 की हम बात करें तो फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट डज PPP इन द इकोनॉमिक स्टैंड्स फॉर दस। सो यहाँ पर 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द PPG परचेजिंग पावर पार्टी एंड द परचेजिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज ऑप्शन ए एंड सी। ए सी करेक्ट है, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। तो 102 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ललित। क्वेश्चन नंबर 103 है, यहाँ पर आपसे पूछा है 103 को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 103 जो है इसमें रॉन्गली मैच्ड आपसे पूछा गया है, तो रॉन्गली मैच्ड है यहाँ पर, दैट इज द ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज द A एंड D आर द रॉन्गली मैच्ड। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। तो यहाँ पर आपका जो मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। 104 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 104। देन हम बात करते हैं आगे, जस्ट अ मिनट, ओके। 104 के बाद है
5 को स्किप करा हुए 106 पर आते हैं। तो 106 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 3142 is the correct combination. The province that becomes famous for the jute industry colonial, that is the Bengal, option number 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Supply of liquid fertilizer to plant through drip irrigation is called as a that is the fertigation, that is option number 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर जो रहेगा ओके तो ऑप्शन 1 यहाँ पर जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पास ऑफ द वेस्टर्न घाट, दैट इज द इंद्रहार घाट इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। श्री पर्वता यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ, ये किसके टाइम पर बनी थी, ये बनी थी आपकी वीरूपुर शदत्ता के अंदर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 111 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 112 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका एनजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ओके एनजीटी का, इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। तो 113 को अरेंज करना है आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बेसिस पे, तो यहाँ पर 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 CABD, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं, तो 114 क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर एलिजिबल फॉर गेटिंग फ्री लीगल सर्विस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। सो 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चारों ऑप्शन आएंगे इसके अंदर, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 का। देन हम बात करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर द अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड हेंस फोर्थ नॉट टू बी द कंसिडर्ड द सब्जेक्ट ऑफ फ्यूचर कॉलोनाइजेशन बाय एन यूरोपियन पावर। सो ये चीज़ कही थी बेसिकली कौन सी ट्रीटी के तहत थी, ये थी आपकी मोनरिया डॉक्ट्राइन के तहत, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीवी चैनल ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम ऑफ आंध्र दशा दिशा, दैट इज HMTV, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर। 117 पे आते हैं, तो 117 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है द बिहेवियर दैट शोज द फेवरिटिज्म टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर अनदर रिफर्स एज अ दिस इज कॉल्ड एज अ, 117 का करेक्ट आंसर होगा जेंडर बायस, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्डन राइस इज डेवलप्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड रिच फॉर्म इन द विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 नंबर क्वेश्चन का। 119 की बात करें तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है सदर जुंगेस के थ्रू, तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है ही अपॉइंटेड नवाब बशरुद्दौला एज अ रेवेन्यू मिनिस्टर, दैट इज ये गलत है आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि Which one of the following hydro power plant of the Telangana is not correctly matched? तो not correctly matched में है पलेरू 56 मेगावाट, ये इनकरेक्ट मैच है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, अब देखिए आगे ओके 121 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा एक का राज्यसभा मेंबर ओके नॉमिनेट किए गए 2022 में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ABD इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, तो यहाँ पर 122 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि which of the following are the correct about the first सलार जंग रिफॉर्म ड्यूरिंग द असफ जहां पीरियड, तो उसके साथ में जो करेक्ट स्टेटमेंट आ रही हैं वो आ रही हैं आपकी फर्स्ट वाली, दैट इज इंट्रोड्यूस द जिला बंदी सिस्टम एंड एस्टेब्लिश द दारुल उल स्कूल, तो दैट इज ऑप्शन ए एंड सी, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 का। देन हम बात करते हैं 123 नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ पर 123 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल कनेक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। तो 124 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम से संबंधित, तो इस क्वेश्चन में भी मेरे को थोड़ा सा संदेह है, तो मैं इस क्वेश्चन को अभी क्या कर रहा हूँ स्किप करता हूँ। आगे बढ़ते हैं 125वें नंबर क्वेश्चन पे। तो इंडियाज फर्स्ट 100 वुमेन्स ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क बिगन क्वेश्चंस ऑन 8 मार्च 2022 इन दिस कॉन्टेक्स्ट रीड द फॉलोइंग पेयर।
आपको यहाँ पर बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इट फर्स्ट द सिटी वर पार्क्ड अंडर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैदराबाद एंड द पार्टनरशिप आपका फिकी लेडीज और FLO का साथ में है, तो इट A एंड B। तो आपका ऑप्शन हो जाता है 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की। ओके सो देखिए अभी ये थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर आंसर्स बता देता हूँ, रीड नहीं करूंगा। 126 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है 127 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 128 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 129 का ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देन हम बात करते हैं 130 ओके 130 पर आते हैं, 29 हो गया, 130 पे आते हैं। तो 130 में करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। 131 की बात करें तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 131 के बाद 132, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। एंड फिर यहाँ पर 139 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साथ में, तो 139 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 138 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं 137 के बाद ऊपर की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, 136 की बात करते हैं। तो 136 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 135 की बात करें तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 134 में आपका ऑप्शन नंबर 1 है। 133 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे नीचे की तरफ, तो हमारा है 140 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 140 नंबर क्वेश्चन है, 140 में आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 141 है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 142 है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर 146 की बात करते हैं, 146 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 147 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं आगे नीचे की तरफ, तो आगे हमारे क्वेश्चंस हैं। ओके तो यहाँ पर है 148 हो चुका था, आई थिंक 148 का था ऑप्शन नंबर 2। 149 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और 150 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ पर आपका हो गया था ऑप्शन नंबर 2। 143 की बात करें तो 143 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑब्जर्व। 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पोस्टपोन्ड एंड विल शो। एंड 145 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस में जिनमें मुझे डाउट था या जिनके आंसर्स मुझे प्रॉपरली नहीं पता है, तो उन क्वेश्चंस को मैंने स्किप कर दिया है। तो दिस इज द सॉल्यूशन एज पर माय इंफॉर्मेशन। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये पेपर था आपका तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए फॉर द डिफरेंट ट्रेड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग, इन सब के लिए जो कॉमन पेपर था आपका GS पेपर 1, तो उसका आंसर की मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। और ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 22 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो दिस वाज द सॉल्यूशन। और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल। सो मिलते हैं किसी और पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।